नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ 1 की। तो ये यूजीसी नेट हिंदी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह परीक्षा की तैयारी को मद्देनज़र रखकर बनाई गई सीरीज़ है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप यूजीसी नेट 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए लाभकारी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और प्लेलिस्ट में ज़रूर से ज़रूर जाएं, वहां जाकर अपने अकॉर्डिंग वीडियोस देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है? किस उपन्यास में? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला नूतन ब्रह्मचारी में, ऑप्शन दूसरा परीक्षा गुरु में, ऑप्शन तीसरा आदर्श दंपति में या फिर ऑप्शन चौथा प्रणयनी परिणय में। तो कौन सा जवाब सही है? आंसर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा परीक्षा गुरु में। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? नीचे ऑप्शन है। पहला कल्याणी परिणय, ऑप्शन दूसरा राज्यश्री, ऑप्शन तीसरा स्कंद गुप्त या फिर ऑप्शन चौथा अजात शत्रु। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा स्कंद गुप्त का पात्र है। प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्घृत है? किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है। पहला उत्साह, ऑप्शन दूसरा युद्ध और नारी, ऑप्शन तीसरा जीवन का व्यवसाय या फिर ऑप्शन चौथा मजदूरी और प्रेम। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा युद्ध और नारी। यह महादेवी वर्मा जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन है। पहला ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, दूसरा नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन तीसरा बाहुबली या फिर ऑप्शन चौथा दृष्टि दोष। सही उत्तर है ऑप्शन पहला ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। प्रश्न है, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत जो उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। पहला अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन दूसरा श्रीधर पाठक, ऑप्शन तीसरा राम नरेश त्रिपाठी या फिर ऑप्शन चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा श्रीधर पाठक। प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है। पहला शरद चंद्र, दूसरा बंकिम चंद्र, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन चौथा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सही उत्तर है ऑप्शन पहला शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? ठाकुर जगमोहन की नहीं है। ऑप्शन है। पहला प्रेम संपत्ति कला, दूसरा श्यामलता, तीसरा श्याम सरोजनी और चौथा प्रेम प्रलाप। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा प्रेम प्रलाप। ठाकुर जगमोहन की रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम संपत्ति लता संवत 1942, श्यामलता श्यामा सरोजिनी 1943, जो प्रेम प्रलाप है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रश्न है,
बगियान बसंत बसेरो कियो, बसते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन है? ऑप्शन है पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न है कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी और कहा था, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, दूसरा ऑप्शन है जगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजा परीक्षत और चौथा ऑप्शन है महाराज उदित नारायण सिंह। कौन सा सही है यहां पे बताइए? सही उत्तर है ऑप्शन पहला अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नीचे ऑप्शन है पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा चतुर्भुज दास और चौथा कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा नंददास। अगला प्रश्न है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या है? नीचे ऑप्शन है चरमोत्कर्ष का युग है, दूसरा उत्थान का युग है, तीसरा विस्तार का युग है, या फिर ऑप्शन चौथा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। इसमें से कौन सा सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। प्रश्न है केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? ऑप्शन है पहला जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा मिश्र बंधु, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन चौथा राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा रामचंद्र शुक्ल जी का यह विचार है। अगला प्रश्न है प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा स्वसुखी शाखा, या फिर ऑप्शन चौथा ज्ञान मार्गी शाखा। बताएं कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही उत्तर है पहला राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि हैं रामानंद 1400 से 1470, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामानुज पद्धति, अग्रदास ज्ञान मंजरी, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली। प्रश्न है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है पहला रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन दूसरा राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर ऑप्शन चौथा गोविंद त्रिगुणायत का। सही उत्तर है ऑप्शन पहला रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पहला ऑप्शन है प्राकृत में लिखी गई हैं, ऑप्शन दूसरा पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, ऑप्शन तीसरा पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या फिर ऑप्शन चौथा
तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बताएं कौन सा उत्तर सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, जो कि प्रैक्टिस सेट पर आधारित थी और यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए ही बनाई गई थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।